नमस्कार, मैं हूँ जनार्दन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। सिने जगत से जिन हस्तियों को हम बुलाते हैं आपसे मिलवाने के लिए, बातचीत करने के लिए, आज वो बहुत खास दिन है क्योंकि हमने बुलाया है रामायण में सीता माँ का अभिनय कर चुकी हैं दीपिका चिखालिया मैम को। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैम सालों हो गए हैं रामायण को आए जी। और अभी लॉकडाउन के दौरान दोबारा वो प्रसारण हुआ। बहुत सारी जी। बातें लोगों ने पहले ही आपसे कर ली हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, बहुत सारी जी। उस हाँ। दौर की। मैं चाहता जी। हूँ कि मैं अब जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के बारे में बात करूँ। आपकी अभी की बिल्कुल। ज़िंदगी में बात करूँ, मौजूदा जो आप देख रही हैं देश दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में बात करूँ। ओके, तो इंटरेस्टिंग। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी की आपकी जो ज़िंदगी हाँ। है, वो क्या है? उसमें क्या-क्या चल रहा है? अभी की जिंदगी में तो आई थिंक जैसे आपकी जिंदगी चल रही है, मैं बिल्कुल चार दीवारी में हूँ, कहीं कुछ नहीं हुँ, कर हुँ। सकते हैं। हुँ, हुँ। आई थिंक फरवरी से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, बस वो हुँ, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। मैंने हुँ, अभी हुँ। काफ़ी मैं बाहर रही हूँ ये 14-15 हुँ, दिन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी का देहांत हुआ। इस बात को 15-20 दिन हुए हैं, एक्चुअली आज 18 दिन हुए। तो उसकी हुँ, वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा और थोड़ा यू नो नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश में भी हूँ मैं। हुँ, मैं इस वक्त एक ऐसे जोन में हूँ जहाँ आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन बहुत करती हूँ, हुँ, पोएम्स लिखती हूँ, थॉट प्रोसेसेस अपना लिखती हूँ। हुँ, लिखना हुँ, मुझे ऑफ कोर्स इट्स अ हॉबी, मैं कुछ खास नहीं लिखती हूँ, लेकिन हुँ, 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 अच्छा लगता है मुझे। इट्स अ वेंट आउट ऑफ माय इमोशन। थोड़ा हुँ, हुँ, बहुत मैं रिलीजियस बहुत हूँ, तो रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है। एक डोंगरे हुँ, महाराज करके हमारे बहुत बड़े गुरु रहे हैं, मेरे हुँ, मदर हुँ, के भी हुँ, गुरु रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने हुँ, हुँ। दीक्षा ली थी मेरी मम्मी ने उनसे, तो उनका अच्छा। भागवत है मेरे पास। हाँ। सो हुँ, 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 मैं कोशिश में रहती हूँ कि कम से कम 2-4 पन्ने वो भागवत का मैं पढ़ लूँ। सो ये हुँ, सब हुँ, धीरे धीरे आई थिंक जो मेरे साथ हो रहा है इस वक्त फरवरी से, I feel I'm हुँ, trying हुँ, to reach a very higher level of consciousness in life कि हुँ, आप क्यों आए हैं इस धरती पर, आपका क्या काम है, क्या आपके कर्म होने चाहिए। हुँ, बेसिकली ऑल अबाउट लाइफ। सो थोड़ा आई नो बोरिंग साउंड करता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि यही मैं कर रही हूँ इस नहीं वक्त। बिल्कुल शुरू बोरिंग साउंड नहीं शुरू करता है। जी हाँ, अच्छा। क्योंकि मैंने जब ये लोगों को बताया कि दीपिका हाँ। चिखालिया मैम कल आएँगी हमारे इंटरव्यू के सेक्शन में, बहुत सारे लोग आते हैं मैम और मैं आज ये ट्रूली आपसे कहना चाहता हूँ कि हम्म। उनके बारे में शायद ही कोई क्वेरी आती है या शायद ही लोग अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन अच्छा। मुझे बीते बीते कल से अभी तक एन हाँ। नंबर हाँ। ऑफ कमेंट्स, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एन नंबर ऑफ पेजेस, एन नंबर ऑफ पीपल। अभी जब अच्छा। थोड़ी सी देर हुई, हमने 4:30 कहा था और शायद 2-3 मिनट की देरी हुई है हमें शुरू करने में, तो मुझे जी स्क्रीन पे हाँ। मैसेजेस दिखाई दे रहे थे कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। कब और शुरू उसमें होगा? से एक खास बात ये थी कि हाँ, हाँ। कई सारे लोगों ने कहा कि हमें दीपिका मैम के कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो वो अच्छा। लिखती हैं, ओह! वो जो शेयर अच्छा। करती हैं, वो कोट्स बहुत हाँ। अच्छे लगते हैं। तो अभी जब आप ओके, ज़िक्र दैट्स कर रही नाइस। थी हाँ। जब ज़िक्र कर रही थी इसका तो मुझे ख़्याल आया। मैं इसी हाँ, हाँ। लाइन में आगे लेके चलना चाहता हूँ। आप कह रही थी कि हम ओके। यहाँ आए हैं, अगर हम हुँ। ज़िंदगी में आए हैं तो हमें हाँ। क्या करना चाहिए? तो मैं जी आपसे ये हाँ। पूछना भी चाहूँगा क्योंकि आपसे ये बात सुनकर मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमें हुँ। आप किस तरह की लाइफ़ फ़िलॉसफ़ी अभी क्या है मैम आप? बेसिकली लाइफ फिलॉसफी आई फील हर एक इंसान की अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होती है, और वो जी चेंज हाँ। होती रहती है। जैसे आदमी हुँ, जब हुँ। गरीब होता है, बहुत गरीबी में बड़ा होता है, तो उसकी जो हुँ, लाइफ हुँ। के सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उसको सिखाते हैं कि खाना बहुत ज़रूरी है, काम करना हुँ, हुँ। बहुत ज़रूरी है। सो उसकी उसकी फिलॉसफी कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि परिश्रम करो, क्योंकि उसने हुँ, हुँ। जो भी हासिल किया है वो परिश्रम से हासिल किया, क्योंकि उसने गरीबी बिल्कुल। देखी बहुत। जब पैसे वाले के घर में जिसका जन्म होता है, शायद हुँ, हुँ। उसकी फिलॉसफी ये रहेगी कि भाई दो, बांटो, दान करो, हुँ, हुँ। क्योंकि हुँ, हुँ। उसके हुँ, हुँ। सर्कमस्टेंसेस लाइफ के हैज बीन लाइक दैट। सो आई फील एक फिलॉसफी सबको अप्लाई नहीं करती है, वो हर सही। एक को अपना रास्ता चुनना पड़ता है, ढूंढना हुँ, पड़ता हुँ। है कि हुँ, आपकी हुँ। लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, आपको हुँ, क्या हुँ। करना चाहिए, क्योंकि हर एक की मंजिल अलग अलग है। डेस्टिनेशन भले जी। एक ही होगा, लेकिन जर्नी हुँ, इज हुँ। डिफरेंट फॉर एवरीबडी। सो आई हुँ, थिंक हुँ।
दैट इज वेरी वेरी but इम्पोर्टेंट but people get inspired by words. अगर किसी Of कोई course ऐसा people get स्थापित inspired. जी, नहीं, बहुत हम्म, बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फिलोसफी सबकी अलग अलग रहेगी। अब जैसे मेरी हम्म, फिलोसफी है, आई हम्म, लाइक टू टॉक, आई लाइक टू प्रीच। जैसे अब मेरी इंस्टाग्राम पे डीपीएंस करके ये जो लड़कियां हैं जो मेरे फैन पेजेस जी चलाती जी हैं, जी जी उन्होंने जी खास कहा था 3 सबने काम सबने जरूर। बहुत रिक्वेस्ट की है मैम, उनमें हाँ तनीषा है, भूमि है, हाँ कर्ली है, जी वो बहुत जी रिक्वेस्ट कर रही थी कल से कि हमारा नाम हाँ लीजिएगा जब आप जी बातचीत हाँ, करिएगा। उनकी तनीषा बहुत सारी बातें टर्ली। थी, वो तो मैं जी हाँ। हाँ, तनीषा तरली और भूमि, खास उनका मैसेज आया था। सो मेरी मेरी जो लाइफ की फिलोसफी है इज कि मैं ज्ञान बांटूं, मैं बातें करके लोगों को एक डायरेक्शन दूं, यू नो। सो आई फील के कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर and a person people look up to for guidance in life. So I think that is my calling. मुझे लगता है मेरा ये कॉलिंग। ऑफ कोर्स मैं अपनी निजी जिंदगी में अपने खुद के लिए मैं दान धर्म करती हूँ, मैं यू नो जैसे मैं भागवत पढ़ रही हूँ, रामचरितमानस भी साथ साथ में पढ़ रही हूँ, अपनी पूजा पाठ भी करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ करती हूँ। बट माई फिलोसफी फॉर माई सेल्फ इज कि माई लाइफ शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए या ऐसी उनको समझाना चाहिए या बताना चाहिए कि ये एक रास्ता आप ले सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन लीड योर लाइफ। क्योंकि हम जब संसार में आए हैं तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बीइंग अ ब्रह्मचारी, अ सन्यासी, अ गृहस्थनी, एवरीथिंग मिक्स टुगेदर, कि आप सब कुछ करिए, पार्टी में भी जाइए लेकिन आप पूजा पाठ भी करिए। सो यू नो एक जो बैलेंस लाइफ में होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो और हमारी जो संस्कृति, आई थिंक वी आर वेरी वेरी लकी कि हम इंडिया में हमारा जन्म हुआ है, एंड वी हैव एन एक्सेस टू स्पिरिचुअलिज्म। आज जो स्पिरिचुअलिटी की लोग बात करते हैं, एंड लोग कहते हैं कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज मिक्सिंग टुगेदर, एंड बट दैट इज ओनली इन इंडिया। मतलब ये जो चीजें हैं वो सिर्फ आपको इंडिया में जानने को मिलती। सो आई थिंक वी हैव एन एक्सेस, हमारे पास वो ग्रंथ, वो पुराण की एक्सेस है। तो आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज। कहीं हमको कोई गुरु ऐसे मिल जाए, कहीं कोई लर्नेड कोई मिल जाए जहां से हम ये सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। So I think it is a calling for everybody's life, and my calling is to show direction. So इस वक्त मैं सिर्फ इंस्टाग्राम में अपना लिखती हूँ, और काफी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और खुश होते हैं। जी हाँ, But, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। एंड हाँ मुझे हैदराबाद से एक मैसेज आया था कि मैंने आपको देख करके, मतलब सीता माता को देख करके सीता माँ के ऊपर एक किताब लिखी है, और मैं अच्छा, चाहती हूँ, गायत्री राव नाम था उनका, और राइट वो राइट चाहती थी। राइट, यस। जी हाँ हाँ, जी मैं यस, तो वो भी मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत उनके कमेंट्स होते हैं, जी गायत्री हाँ। राव, दैट्स राइट या। एंड उनके एडिट्स तो वगैरह भी ऐसे मैं ऐसे देखती हूँ। बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अपना कमेंट कर रहे हैं। मैं अभी अच्छा फर्दर उनका नाम लेना चाहूंगा। अच्छा, अभी हाँ मैं आपसे मैम ये जानना चाहता हूँ कि जब अभी लॉकडाउन हुआ और रामायण दोबारा से शुरू हुआ, तो एक तस्वीर बहुत चर्चा में आई। उस तस्वीर में अच्छा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, और वहां पर हाँ आप भी थी। जी हाँ, जी हाँ, या बहुत पुरानी तस्वीर है। जी हाँ, दिस वाज अ फोटोग्राफ जब 91 में मैं एग्जैक्टली। इलेक्शन पे, हाँ मैं इलेक्शन के लिए मैं खड़ी हुई थी। तो ये इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली मेरी जितनी भी तस्वीरें थी उस टाइम की, फॉर सम रीजन, क्योंकि बड़ौदा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और सब मेरे फोटोग्राफ्स पता नहीं इधर उधर हो गए। सो आई डोंट हैव एनी फोटोग्राफ्स। तो ये एक आध कुछ मिल गई मुझे। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि मुझे लगता है वो फोटोग्राफ को देखकर मुझे इंस्पिरेशन इस बात की मिलती है कि नरेंद्र भाई मोदी उस वक्त सिर्फ बीजेपी गुजरात के लिए जी सिर्फ हाँ, एक अध्यक्ष थे, मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता थे। एंड आप जी हाँ, उनकी लाइफ की जर्नी देखिए, उनके एम्बिशंस, आई विल से डिजायर, डेडिकेशन, मेहनत, आप देखिए कि कहाँ से कहाँ इन द स्पैन ऑफ 20 years कहाँ पहुंच गए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल फोटोग्राफ फॉर मी। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मैं उनको पहचानती हूँ एंड I have very good relationship with him, but I think it is a fact that a man can reach to what levels, अगर आप सोचे तो। So जी of हाँ, course he has a जी हाँ, जी हाँ। tremendous vision. It's all about vision. अगर आप अपने आप को वहां देख सकते हैं एक मुकाम पर, तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। That's the जी logic. हाँ,
So I like that photograph. जी. मुझे यहाँ पर एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। आपने 1991 में चुनाव लड़ा था और टेलीविजन के जगत से आने के बाद मैं ये खास तौर पे जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग टेलीविजन से निकल करके राजनीति में बहुत ऊपर तक आए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद पहली पीढ़ी के आप वो अभिनेता होंगे जो टेलीविजन के जगत से निकलने के बाद आप चुनाव की तरफ मुड़े। तो फिर सक्रिय राजनीति से दूर जाने की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? क्या आपने मुझे उस वक्त भी ये लगा and I am quite okay about it also. तो 91 में मेरी शादी हुई and उसके बाद 91 में इलेक्शन भी हुए and मैं सांसद में गई 5 साल के लिए। तो स्लो कर दे ना तो वो वाड़ू रेशन। So उस वक्त आई थिंक एक अभिनेत्री के साथ साथ में एक राजनेता का भी एक रोल हो गया मेरे लिए और एक पत्नी एक बहू का भी एक रोल हो गया। सो मेरे लिए बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई एंड फॉर मी इट वाज ऑल वेरी न्यू। तो मुझे लगा कि मैं पॉलिटिक्स इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब एंड ये एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है जहां आप बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं लाइफ में एंड लोगों के लाइफ में। सो आई थॉट कि वो बहुत जल्दी हो गया था मेरे लिए मेरे लाइफ में जो स्टेज था वो स्टेज। सो आई फेल्ट कि आई कुड हैव डन मोर जस्टिस अगर थोड़ी टाइमिंग चेंज हुई होती तो। सो कहीं ना कहीं एंड देन मेरी डॉटर वही 5 years के टेन्योर में उसका बर्थ हुआ मेरी बड़ी बेटी का निधि का। सो देन कहीं ना कहीं एक मुझे अंदर से ये लगा कि मेरी बेटी को मैं जस्टिस नहीं दे रही हूँ। I was not spending time with her. मैं उसको छोड़ के दिल्ली जा रही, छोड़ के बड़ौदा जा रही हूँ क्योंकि लेकर तो मैं छोटी सी 6 महीने की बच्ची को नहीं लेके जा सकती थी। सो मैं कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को ऐसी गिल्ट फीलिंग होती थी कि मैं आई हैव नॉट बीन डूइंग अ गुड जॉब एज अ मदर एंड वो मुझे खटक रहा था। सो मैंने उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, I think mother is a full-time job. Politics is also a full-time job. So I decided to become a mother. So. Got it. मुझे शायद मैंने पहली बार आपसे ये सुना है और मुझे गर्व महसूस होता है। ये सुन करके मुझे गर्व महसूस होता है कि हम जब अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं जी हाँ जिंदगी में, तो फिर हम किसे चुनते हैं और किसे नहीं चुनते हैं तो उसमें ये अपना फैसला लेता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ, इनफैक्ट अभी हम लोग नरेंद्र भाई को मिलने गए थे अराउंड 7-8 months बैक। तो जब मैंने ये बात उनको बताई उन्होंने कहा कि क्यों छोड़ दिया, मतलब यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड आप इतना अच्छा कर रही थी, आपने क्यों छोड़ दिया? तो मैंने कहा नहीं, दिस वाज द रीजन उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया क्योंकि बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। सब लोग ग्लैमर, सक्सेस, प्रोफेशनल की तरफ बहुत ज्यादा खींच जाते हैं और घर को हमेशा निग्लेक्ट कर लेते हैं। So he was also very proud of the fact कि बहुत बड़ी बात कही थी आपने। So I also think कि कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर looking after your family is also very very important. Exactly. मैम मैंने अभी हाल में आपका ट्रेलर देखा था, दीनदयाल उपाध्याय जी की बायोपिक आ रही है। उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता है या लोगों तक किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर उसके बारे में आप कुछ बातें हमें बताएं कि आप किस तरह के किरदार में हैं उसमें और वो कहानी किस तरह से आ रही है। बेसिकली इट्स अ सेमी मूवी, मतलब जहाँ पे से थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में, दीनदयाल जी के लाइफ के बारे में है। एंड मेरी जो स्टोरी है वो ऑफ कोर्स इट्स अ पीरियड फिल्म but not exactly during that time, मतलब उनके मृत्यु के बाद की जो कहानी है वो ट्रैक मेरा है। सो मेरा जो ट्रैक है वो थोड़ा नेगेटिव ट्रैक है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सीता का रोल करने के बाद मैंने हल्का सा एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है बट इट्स अ माइल्डली नेगेटिव कैरेक्टर। बट स्टोरी तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि वो सस्पेंस ही चला जाएगा। हाँ, सस्पेंस ही चला जाएगा। बट इट इज अ पार्ट फिक्शन एंड पार्ट रियलिटी। तो वो एक मुझे अच्छा लगा। जी हाँ, गालिब भी आ रही है, लेकिन अब कोरोना की वजह से पता नहीं कब पिक्चरें रिलीज होगी, क्या होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में सब रिलीज होने वाली थी, सब कुछ लेट हो चुका है।
सो आई रियली डोंट नो, लेकिन प्रोमोस तो हम लोग अभी रिलीज कर देंगे। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शुड रिलीज, अक्टूबर एंड तक हो जाएगा। सो आई डोंट नो कब तक हम लोग रिलीज कर पाएंगे पिक्चर, बट अगेन वो भी थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड मूवी है गालिब, एंड मैं खुद भी आई लाइक टू वॉच रियलिटी बेस्ड मूवीज कि जहाँ पे थोड़ा देयर इज ट्रुथ इन्वॉल्व। सो आई ऑलवेज फील के सच्चाई सामने। जी हाँ। हाँ, सच्चाई सामने भी आ जाए, दर्शक को भी एक लगता है कि अरे वाह ये भी हो सकता था। सो आई लाइक जी दोज हाँ। काइंड ऑफ मूवीज। हाँ बिल्कुल, एकदम फिक्शन आप देखो इसे तो आई लाइक दीज काइंड ऑफ बुक्स आल्सो टू रीड एक्चुअली। जी हाँ। जिस तरह से इंस्टाग्राम पे आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, उसी तरीके हाँ से फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं हाँ चाहूंगा कि कुछ लोगों एक्चुअली के नाम में। जी हाँ। अच्छा, मैं फेसबुक पे डायरेक्टली तो नहीं जाती हूँ ज्यादा, मैं बस ट्राई करती हूँ हम्म। सोशल मीडिया इतना ज्यादा ना करूँ, लेकिन कहीं ना हाँ कहीं हाँ। बिकॉज ऑफ माय फैंस आई कीप गोइंग बैक। 2-3 बार तो हम्म। मुझे मैं चली ही जाती हूँ देखने के लिए। अच्छा, हाँ जरा बताइए क्या है फेसबुक पे समथिंग न्यू, क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स हैं कि मैं नाम लेने अच्छा लगूंगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी। ओके मैं करिश्मा, विवेक, राजेश, प्रिया, शील, अच्छा मयंक, विजय, श्रवण, गणेश, ओके सब लोग हाय जय श्री राम और आपको अपना प्रेम भेज रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम बहुत जो है आपको एडमायर करते हैं। तो इन सब लोगों थैंक को, यू नंदिता, तनीश, थैंक यू। चौली, बनवार, जूही, निवेदिता, हाँ बहुत सारे लोग इस तरह से अपने कमेंट हाँ यहाँ पे डालते हैं। आप सब लोगों को ढेर हाँ, सारा शुक्रिया। आप हमसे जुड़े थैंक यू और वेरी हम मच। बातचीत कर रहे थैंक यू थे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत प्यार, जय श्री राम। आपने इस वक्त लड़कों का भी नाम दिया। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने जितने कमेंट्स देखे वो हमेशा लड़की ही होती है, बॉयज अच्छा। आते ही नहीं है। हाँ कभी भी मैंने किसी बॉयज के देखे ही नहीं है। सो अच्छा। फर्स्ट टाइम आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ। सो बहुत अच्छा लगा कि यू नो देयर इज इक्वल प्रपोर्शन कि सीता जी के दोनों तरफ हम्म। से फैंस हैं, तो चलिए अच्छी बात है। जी हाँ। एंड ये नहीं, जो कुछ लक्ष्मण नाम आपने लक्ष्मण। जी हाँ। अच्छा लक्ष्मण, लक्ष्मण करके भी कोई है क्या? हाँ, लक्ष्मण करके हाँ भी कोई है। हमने रामायण के लक्ष्मण जी से बात की थी, तो उसमें भी हमने ये अच्छा पाया था कि उनकी भी लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत है। और हाँ आपको हाँ आपको लेकर भी लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत है। और लड़कियों में खास बहुत है। बात यह है आपको लेकर के कि वो लोग हम्म, आपको बहुत एडमायर करती हैं। और आप जी जो हाँ कुछ इंस्टाग्राम पे डालती हैं या फेसबुक पे जी डालती हैं, उसको पढ़ पढ़ के हम्म लोग मोटिवेट होते हैं, फॉलो करते हैं और आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो तब से लोगों जी की हाँ यही गुजारिश थी कि आप हाँ मैम से हाँ हमारे बारे में बात करिएगा और हाँ हाँ कहिएगा कि वो हमारे लिए अपनी हाँ तरफ से कुछ कहें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जो फैंस हैं हाँ उनके लिए हाँ अपनी तरफ से कुछ लफ्ज कहें। मेरे फैंस जो भी हैं, दीपियंस हैं, फिर दूसरे भी जो लड़कियां हैं जितने भी हैं, मुझे हम्म। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, एफबी पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, हम्म। और अब मैंने यूट्यूब भी अपना शुरू किया हुआ है जहां मैं अपने जी हाँ। इंटरव्यूज करती हूँ थोड़ा बहुत। जब टाइम मिलता है तो हम्म। मैंने एक बार ऑफकोर्स एक रेसिपी डाली है। कुछ ज्यादा हम्म। एक्टिव नहीं हुई हूँ, पर अब धीरे धीरे हो जाऊंगी हम्म। वहां पे भी, क्योंकि इसमें क्या होता है अच्छा। कि उनका जो प्यार होता है उसकी वजह से हम्म। आप खींचे चले जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे राइट। मैं बहुत कम डालती थी, कभी कभार डालती थी। फिर ये जो हम्म। प्यार होता है, आई नो कि दे आर वेटिंग कि भाई आपने राइट। क्यों पोस्ट नहीं डाली है। सो वो जो उनका प्यार होता है वो एक खिंचाव हो जाता है, एंड देन यू एंड अप हम्म। यू नो डूइंग थिंग्स फॉर देम। सो आई हम्म। फील माय फैंस मुझे कहीं ना कहीं, मेरे सभी फैंस मुझे मेरा परिवार लगता है। मुझे लगता है कि it is my job, my duty also to guide them, to motivate them to become better human beings, to be successful in their life, in their career, to be educated, to be good human beings. तो मुझे यही लगता है कि अगर if they see me as a role model, तो उनको राइट। आई शुड लिव अप टू दैट रोल मॉडल कि भाई अगर आप मेरे तरफ देख रहे, मुड़ के देख रहे, आपने जी मुझे हाँ। रोल मॉडल बनाया है, तो ये मेरी भी ड्यूटी बनती है दैट आई टेक केयर ऑफ यू, you know, where your राइट। ideologies are concerned. So I think I'm also inspired every day to put up something new for them. So I just wish all of them lot of love, and I wish के लाइफ में वो लोग भी कुछ देखिए, कमाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेसफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।
जैसे आप जो भी करते हैं उसके साथ साथ एक हॉबी जरूर होनी चाहिए, लेकिन along with your hobby you should also have some interest where you're doing something for social work. जैसे सोसाइटी के लिए आप कुछ करिए, या तो एक एनजीओ आप खोलिए, या आप कुछ मंदिर में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करिए जहाँ पे यू आर हेल्पिंग पीपल. सो आई थिंक ये एक ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है ह्यूमंस की लाइफ में, where you are taking care of every aspect of human being. क्योंकि एक ही चीज अगर आप कर रहे हैं which is only taking care of how to make money, so I think that's not correct. You should also be brought up, and you should have that kind of thought process where everything should be covered. जैसे आप hobbies भी pursue करिए, पढ़ाई भी करिए, and also do something for the society. So I think that is how I would inspire my fans and friends and family. Yeah. तो अभी मैम सोशल मीडिया आने के बाद तब तक तो आपको डायरेक्टली चीजें नजर आने लगी हैं, सीधे सीधे जो लोग वेट कर रहे हैं वो नजर आने लगे हैं जी. मैं एक दफा क्या मैं आपको 2008 से थोड़ा पहले ले चलूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या 2008 से पहले जब सोशल मीडिया का इतना उदय नहीं हुआ था तब आपके पास जो कमेंट्स आते थे, या आपको किस तरह से अपने फैंस की एक्टिविटीज के बारे में पता लगता था? 2008 में तो एक्चुअली इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं वो एक इन बिटवीन फेज है, तो मैं 2008 से भी आगे चली जाऊंगी, आई वुड से 91, क्योंकि 91 में जो रामायण का जो मेरा फेज था 87 एंड 91 के बीच, मेरे पास एक्चुअली गोनी आती थी पर डे वो जो गेहूं की गोनी होती है उसमें लेटर्स आते थे, एंड एवरीबडी वुड राइट लेटर्स, एंड बहुत अच्छा लगता था. लेकिन मैं नहीं रहती थी घर पे, मेरे डैडी बेचारे एवरी सैटरडे संडे, वो ऑफिस की जब छुट्टी होती थी सैटरडे संडे वो पढ़ते थे, एंड ही वुड मेक मी राइट टू सम पीपल. मेरे पास मेरी फोटोग्राफ्स थी, साइंड फोटोग्राफ्स थी, वो मेरे डैडी मम्मी पोस्ट करते थे. तो मुझे याद है 1.5-2 साल एक लाइफ में ऐसे रहा उनकी लाइफ में कि एवरी सैटरडे संडे उन्होंने यही किया है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपके बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं विच यू डोंट इवन रियलाइज, क्योंकि आपने देखा नहीं है और आप रियलाइज नहीं करते. लेकिन आई नो दिस फॉर श्योर कि डैडी मम्मी सब फैंस को दे यूज्ड टू राइट बैक टू देम. तो वो एक फेज था. उसके बाद एक फेज ऐसा आया वेयर लेटर्स कम होते गए क्योंकि आई वाज मूविंग आउट ऑफ द यू नो बोलते ना फिल्मी दुनिया या टेलीविजन की दुनिया से मैं काफी दूर हो गई थी, मैं अपने स्क्रीन से दूर हो चुकी थी, मैं आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एट ऑल. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स अचानक आपका फेसबुक आया. आई थिंक 10 साल से तो फेसबुक है, बट आई वाज नेवर एक्टिव ऑन फेसबुक. आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाटएवर रीजन, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओपन था कि यू नो आई एम चेकिंग इन दिस होटल, आई एम चेकिंग इन दैट प्लेस. वो जो उनका एक टिपिकल फेसबुक शुरू जो हुआ था एंड पुटिंग अप पिक्चर्स एवरीवेयर, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटकता था. So I have never been that open about my personal life. And मुझे हमेशा ये लगता था more than to be seen, I want to be heard. I want to write. I want to talk. I want to be my point of view should be heard. So I like that little social media for the purpose that my thoughts are reaching you. So जो फेज 91 एंड अभी का है, दैट इज द डिफरेंस. ये सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उस वक्त भी फैंस आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करते थे एंड दे यूज्ड टू गेट इन टच विद यू एनी हाउ. कम्युनिकेशन लगातार बना हुआ था. हाँ. इनफैक्ट अभी मेरे पास एक फैन ये अपनी तरफ से जी हाँ, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं छोटा था तो रामायण आता था, टेलीविजन पे आता था. उसके बाद के दौर के जो लोग हैं, जो शायद 90-95 के बाद से जो लोग आए, वो लोग नहीं देख पाए थे. जब लॉकडाउन में उन्होंने देखा, तो मैं अपनी छोटी बहन की बात बताता हूँ, उसने हाल में देखा और रोज अपने व्हाट्सएप पर वो फोटो खींचती थी और स्टेटस लगाती थी. क्या हो जाती थी? She used to click pictures रामायण from TV and make WhatsApp status. और अपने दोस्तों से फोन करके डिस्कस करते थे कि कल वाला तुमने देखा क्या हुआ और किस तरह से चीजें हुई. मेरी माँ मुझसे काफी दूर रहती हैं. वो फोन करके मुझसे रामायण के बारे में चीजें डिस्कस करना चाहती थी. वो सीता के किरदार पे बात करना चाहती थी. वो
तो मेरा छोटा भाई भी मुझसे इस बारे में बात करना चाहते थे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी वो दौर हो, जब कभी भी कोई रामायण देखेगा तो वो आपका फैन बनेगा, और जो दूसरे उसमें प्रमुख किरदार लोग निभाते हैं उनके फैन बनेगा। डेफिनेटली, आई एम श्योर। हाँ, एक खास बात मैम है, ये थोड़ा सा मुझे पूछते हुए मतलब लग भी रहा है, दोस्तों में जब कभी भी मेरी बातचीत होती है तो उनके अंदर ना सीता माता को अयोध्या से क्यों बाहर लेके गए, इस बात को लेकर के रामायण की जो स्टोरी है, मैं उस पर आपसे बस थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, जो यंगस्टर हैं, उनमें गुस्सा है कि भगवान राम को सीता माता को अयोध्या से लेके बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी के कहने पर आप क्यों किसी को ले जा रहे हैं, ये एक सिंपल थॉट है, एक जनरल थॉट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि आपने वो किरदार निभाया है और हमने कई बार देखा है, अगर इस तरह की भावना किसी के अंदर है तो उसे क्या कहना चाहिए? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ी है। आई फील कि आप अगर रामायण का वो जो आपने सीन देखा है, सो ये है कि राम की एक दुविधा है, एक राजा के और एक पति के बीच में एक दुविधा हो जाती है। हाँ, कि अब मैं क्या करूं, लोग मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राजा हूं एंड मैं उनका हस्बैंड भी हूं। सो कहीं ना कहीं he was confused, he was very hurt and he was very angry. He could not handle, ये उनकी मानसिक परिस्थिति थी राम की। वे सीता, there was lot of clarity, अगर आप देखेंगे सीता जी was very clear, उनको पता चला कि आज मेरे पति इस बात से परेशान है कि भाई I am the cause of the problem, तो I do not want to be the cause of your problem, क्योंकि आप पहले आप राजा हैं, उसके बाद आप पति हैं। So कर्तव्य is far bigger than your role as a husband. So ये जो clarity सीता जी के characterization में थी, I had loved it. मुझे लगा कि she is so strong कि वो pregnant थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं राज को त्याग दूंगी, मैं आपको त्याग दूंगी, मैं अकेली रहूंगी, एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से लोग आपको कहीं कुछ बोले। तो ये जो डिसीजन सीता जी का था, सो मुझे लगता है कि आज के जमाने में भी बहुत सारी जो लेडीज हैं जिसको डोमेस्टिक वायलेंस से सफर करी या कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम से सफर करी, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। लेकिन आप देखें 5-10 हजार साल पहले की जो थिंकिंग है कि नहीं, आई एम वेरी फाइन, आई एम ओके, अगर आप मेरे से परेशान है तो आई डोंट नॉट वांट यू टू सफर बिकॉज ऑफ मी, मैं जा रही, मैं तो अपना कर लूंगी, मैं कर लूंगी, भले मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैं कर लूंगी। सो जो एक कॉन्फिडेंस था एंड थॉट प्रोसेस था, आई थॉट इट इज वेरी वेल रिटन, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि सीता जी के जितनी स्ट्रॉन्ग महिला आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी वेल डन, एंड उस वक्त भी जब मैंने किया और इस वक्त भी जब मैं देखती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो कहती है कि नहीं मैं जा रही हूँ। कि आप सोचिए, क्योंकि एक औरत जो राजमहल में रही है, हमेशा पति और देवर के साथ वनवास में रही, घर पे इतने सारे मतलब लोग रहते हैं, शी डिसाइड्स इतने नाजुक समय में वो डिसाइड करती है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको परेशानी है तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपका कर्तव्य पहले एक राजा के तौर से, उसके बाद पति का है। एंड उसके बाद भी जो बच्चों को भी बड़ा करती हैं तो बहुत पाइस तरीके से बड़ा करती है। वो कभी भी ये नहीं कहती कि आपके पिता खराब है या बुरे हैं या उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव किया या प्रजा बुरी है, कभी भी नहीं। सो आई थिंक एक क्लैरिटी जो थॉट प्रोसेस था कैरेक्टराइजेशन में, वो बहुत बढ़िया रहा है। एंड I really like it, क्योंकि उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए यंगस्टर्स को, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है वो सीता जी का था। इट वाज नॉट, आई होप कि मेरी सारी वो दोस्त जो लड़कियां दोस्त हैं वो सुन रही होंगी, देख रही होंगी, एंड उनको उनका जवाब मिल गया होगा। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर ये इम्पोज नहीं किया गया था। राम ने कभी नहीं कहा था कि आप जाइए, सीता जी ने कहा कि मैं जा रही हूँ। सो आज that whole feeling is आई थिंक वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, वो भी रात के 12 बजे आप देवर को कहती है कि मुझे छोड़ के आइए, कि ताकि किसी को परेशानी ना हो, रोना धोना ना हो, चुपचाप वो अपने आप चली जाती, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया बात है, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड आल्सो हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आल्सो
एक समय आता है लाइफ में जहाँ एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो जाता है अपने लिए भी. सो आई थिंक शी टुक अ स्टैंड. So I think she took a stand and yeah. ये मेरा आखिरी सवाल होगा मैम आपसे बोलिए कि जिस तरह की बातचीत हम अभी कर रहे हैं, जिस तरह की हम देख रहे हैं कि सीता माता के किरदार में वो सारी कठिनाइयां थी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही संतुलित और बहुत ही मजबूती से पाला पोसा. अभी वही कठिनाई बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं. लॉकडाउन का पीरियड एक ऐसा पीरियड रहा जब फिर से रीडिफाइन करने का मौका मिला लोगों को, और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों की नौकरियां, बहुत सारे लोगों के जो रोजगार हैं वो उनसे छूटे, और कई तरह की हमने निराशावादी खबरें हमने देखी हैं. मैं चाहूंगा कि आप वो जो आपने पहले किरदार में किया है, आप एक बार वो अपने जो है रियलिटी में अपने फैंस से, और जो फैंस नहीं भी हैं, जो कठिनाई से गुजर रहे हैं, उनके लिए कुछ लफ्ज आप बोले मैम, जो अभी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं. मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, जो मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम में भी लिखती हूँ, दिस टू शैल पास. हर चीज गुजर जाती है एंड नथिंग इज देयर. मतलब जो समय होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. अगर आज धूप है तो कल छाव आएगी ही आएगी. आज सक्सेस है तो आप गिरेंगे तो आपके पास सक्सेस आएगी. रात के बाद दिन, दिन के बाद रात. इट्स अ कॉन्स्टेंट मूविंग प्रोसेस. और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने आपको घर पे इसलिए 6 महीने से रखा हुआ है कि आप अपने अंदर भी देखें कि आपको क्या चेंज की आवश्यकता है एज अ ह्यूमन बीइंग. सो लुक इनटू योरसेल्फ. आपकी जरूरतें बहुत कम है, यू नो, एक्चुअली स्पीकिंग. लाइक जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि भाई नौकर चाकर ये वो, आज हम सबके घरों में आधे हो गए हैं ना, नौकर चाकर कम हो गए हैं, फिर भी हम लोग अपने काम करें. जैसे मेरे पास मेरे ड्राइवर नहीं है 6 महीने से, मैं खुद गाड़ी चला रही हूँ. तो मतलब बहुत सारी परिवर्तन आए हैं. लेकिन ये नहीं कि हमारा टाइम मतलब बुरा, डेफिनेटली है, टाइम बुरा है, सबके लिए बुरा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें से हम लोग सब ओवरकम करेंगे, क्योंकि दैट्स हाउ लाइफ इज. यू नो, कांस्टेंट चेंज इज हैपनिंग एंड देयर इज नथिंग मोर कांस्टेंट देन चेंज. सो आज बुरा है, लेकिन डेफिनेटली अच्छा समय आएगा एंड उसमें आप भगवान का नाम लीजिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, आप दान धर्म के बारे में सोचिए, मतलब अच्छी चीजें करिए. व्हाट एवर गिव्स यू पॉजिटिविटी. जो चीज से आपको पॉजिटिविटी मिलती, शायद आपको पोएट्री से मिलती होगी. इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय पोएम, प्लीज रीड दैट. माँ बाप के बारे में सोचिए, उनका ध्यान रखिए. सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में नहीं, किसी और के माँ बाप के बारे में भी आप सोचिए, ध्यान रखिए. जो भी बुजुर्ग हैं, कहीं एनजीओ है, कहीं आप अपने हिसाब से जो भी मदद कर सकते हैं प्लीज कीजिए, क्योंकि आई फील ये एक समय ऐसे आया है वेयर यू आर सपोज टू लुक विद इन योर सेल्फ. ये जो नॉर्मल हम लोग जो जिंदगी जी रहे थे उससे बाहर आकर अपनी वैल्यूज, अपनी संस्कृति, अपने बारे में, ये जो फाइनर थिंग्स इन लाइफ जो हमको देखनी चाहिए, आई थिंक वी शुड डू दैट. तभी तो ये होटल्स बंद हो गए, तभी थिएटर्स बंद हो गए, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से बात करिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप से आप मिलिए. आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेफिनेटली अगर बुरा समय है, सबके लिए बुरा है, एंड अच्छा समय डेफिनेटली आएगा. दिस टू शैल पास. जो लोग हमको देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. हम बातचीत कर रहे हैं अभी दीपिका चिखालिया मैम से. रामायण में किरदार सीता माता का निभाया था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता देंगे कि मैम ने क्या किया था, क्या नहीं किया था. इतनी सारी चीजें मेरे पास आई हुई हैं. ये बहुत अच्छा दिन है आज दोस्तों, क्योंकि आज ही कोर्ट ने उन सभी लोगों को जिन्हें आरोपी बनाया गया था बाबरी डिमोलिशन केस में, उन्हें बरी कर दिया है. और कुछ ही दिनों पहले राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी हो गया है और वहां मंदिर का निर्माण भी शुरू. तो अब इस दौर में हमने मैम से बातचीत की, हमने कई सारी बातें बहुत अच्छी आप लोगों ने सुनी होंगी, और मुझे निजी तौर पर कई जगहों पर ऐसा लगा कि खुद मेरी जिंदगी में भी शायद थोड़ा परिवर्तन आएगा इस इंटरव्यू के बाद. तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोग सुनेंगे वो भी उस तरफ बढ़ेंगे. मैम चलते चलते मैं केवल कुछ नाम और ले लेता हूँ. बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है, कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, ताकि चलते चलते उनके बारे में भी जरूर कुछ कहा जा सके. रविंद्र पारुल, अरविंद, रविंद्र पारुल, रविंद्र नोनू, पारुल, जूही, श्रेया, भूमि,
सया, तनिष्का, तनिष्का, जूही, वेदांगी, वैदेही है ना, अच्छा वैदेही है वैदेही, ना, हाँ। वेदेही अलग से हैं और अच्छा, वेदांगी अलग से हैं, कोमल, वेदांगी, कोमल, जी हाँ, ठीक है। इन सब लोगों चलिए, आप ने अब सबको बहुत बहुत सारे बहुत नाम प्यार, ऐसे में इस दिन, बहुत सारे जी हाँ, विनोद, विनोद, ढेर सारे कमेंट्स आप लोगों के मिल रहे हैं दोस्तों। आप सबका उत्तम, आप सब लोगों का मानसी, थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू आप सो हमसे जुड़े। मच। अमर, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैम की तरफ से थैंक शुक्रिया यू, अदा करता हूँ। और जिन लोगों के थैंक नाम यू। नहीं लिए जा पाए हैं, आप लोग नाराज मत होइएगा। हम फिर आप कोशिश करेंगे कि कुछ समय बाद जब कुछ ऐसा फ्लोर पे आएगा जिसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए, तो हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे एक बार दीपिका मैम से कि आप आएं और हम तब जरूर, आप लोगों के नाम जरूर लिया देंगे। जरूर, थैंक यू जरूर, मैम, थैंक थैंक यू यू, सो मच हमसे नमस्कार, जुड़ने। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।